हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा ने अपने 2.25 साल के बेटे का एडमिशन किसी नामी गिरामी स्कूल में न करवाकर जिले की एक आंगनबाड़ी केंद्र में कराया। वहीं जिला अधिकारी के बेटे का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में होने के बाद लोगों में चर्चाओं का विषय बन गया है। स्थानीय लोग जिला अधिकारी की तारीफ करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की डीएम अर्चना वर्मा सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का दाखला किसी बड़े नर्सरी स्कूल की जगह आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है, जबकि आमतौर पर किसी बड़े अधिकारी के बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन डीएम के इस कदम ने सभी को चौंका दिया है। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा को एक बेटी और एक बेटा है। उन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे अभिजीत का दाखला किसी प्ले ग्रुप या किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में नहीं कराया, बल्कि उन्होंने अपने आवास के पास ही गांव दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। डीएम का बेटा अभिजीत रोज गांव के ही आम बच्चों के साथ कई घंटे बिताता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनबाड़ी में मिलने वाले मिड डे मील को भी खाता है। सभी बच्चों के साथ वह खेलता कूदता भी है। हाथरस में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मेरी पोस्टिंग है। तो सर, यहाँ आपके दर्शना गांव पे जो आंगनबाड़ी केंद्र है, क्या वहाँ डीएम साहब का बेटा आता है पढ़ने के लिए? जी, दर्शना आंगनबाड़ी केंद्र है जो इसमें डीएम मैडम का बेटा पढ़ने के लिए आता है और पिछले 3 महीने से अधिक से वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। तो सर, उसके लिए कोई विशेष सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र में रहती है या आम बच्चों की तरह ही? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह वो आता है, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करता है। और चूंकि बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं तो उन बच्चों के बीच में ये भाव भी नहीं होता कि कौन सा बच्चा किसका बच्चा है। और ये जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी इस तरह का कोई भी विशेष प्रोटोकॉल पालन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित नहीं किया गया है। वो बच्चा सामान्य रूप से आता है, सामान्य रूप से बच्चों के साथ पढ़ता है, बच्चों के साथ खेल में जो गतिविधियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा कराई जाती हैं उन्हीं के माध्यम से सीखता है। वही खाना पीना जी, जैसे बच्चे हार्ड कुक का खाना सामान्य के बच्चे खाते हैं उसी तरह से वो भी खाता है और सामान्य तरीके से। जिले में कहीं किसी और आंगनबाड़ी केंद्र पर किसी और अधिकारी का बच्चा भी इस तरीके से पढ़ने जाता है कि नहीं? अभी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। क्या मोटिवेशन लोगों को मिल रहा है इससे सबसे अच्छा जो मोटिवेशन ये होता है कि चूंकि आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों के अंदर ये भाव होता है कि नहीं, यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, यहाँ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, वो लोगों के अंदर से ये भाव निकलता है कि नहीं, जब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों और सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अच्छी व्यवस्था मिलती है, अच्छी ज्ञान दिया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ये और भी बच्चे और भी लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है और हमारे लिए भी प्रेरणादायक होता है कि हमारी आंगनवाड़ियों का मनोबल बढ़ता है कि उनके ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा भरोसा दिखाया जा रहा है। जब से मैम के बच्चे आ रहे हैं तो उसके बाद कुछ इंक्रीमेंट हुआ है? जी, कुछ बच्चों का इंक्रीमेंट बढ़ा है, थोड़ा आंगनवाड़ी के अंदर भी मोटिवेशन आया है, सहायिका के द्वारा अंदर भी मोटिवेशन आया है, जिससे वो और भी बच्चों को और भी अच्छी तरीके से पढ़ा रही हैं। उस वजह से ये प्रभाव पड़ा है। बच्चों के अंदर कोई भाव के भी परिवर्तन नहीं आता है, परंतु आंगनवाड़ी और सहायिका का मनोबल बढ़ने से उसमें प्रभाव पड़ा है। हाथरस की डीएम का यह फैसला एक नजीर बनेगा, क्योंकि जब प्रशासनिक अफसरों और नेताओं के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे तभी उन्हें यह आभास होगा कि निचले स्तर पर शिक्षा में कहाँ कमी है और उसे कैसे सुधारा जाए। शिक्षा किसी भी देश की बैकबोन होती है। जिस देश में जितने अधिक लोग साक्षर होंगे वो देश उतना ही खुशहाल और आबाद होगा। जय हिंद, जय भारत।